again, I say good morning all DXN family members. जैसा कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, उसी तरह से हमारी जो गेस्ट स्पीकर है, नो डाउट वो भी बहुत बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के समक्ष आएंगी आज। और उससे भी बेहतर और जो खुशी का टाइम है वो मेरे लिए भी है और मेरी पूरी फैमिली के लिए भी है। कि कहते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक टेंशन होती है उनका लाइफ सेट करने के लिए, उनका कैरियर सेट करने के लिए। बट मुझे आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है एज अ फैमिली मेंबर, एज अ एल्डर टू हमारी बच्चों के हिसाब से कि आज मेरा एक बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस हो रहा है एक ग्रेट पर्सनालिटी के तौर पर, एक ग्रेट लीडर के तौर पर और एक बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर। और ऐसा बहुत कम पेरेंट्स को या बहुत कम बड़ों को, घर के परिवार के बड़ों को महसूस होता है या उन्हें बहुत ऐसा कम मौका मिलता है कि उनके बच्चे कामयाब हो और उन्हें ऑन द स्टेज बुलाने के लिए उन्हें मौका मिले। मुझे नहीं लगता कि डीएक्सन प्लेटफॉर्म के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी फैमिली एक साथ और वो भी एक अच्छे मुकाम के साथ इंट्रोड्यूस होती हो। और ये जो सौभाग्य है हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से मिला है, क्योंकि अगर मैं आज के बारे में बताना, हमारी बच्ची आज इस स्टेज पे आपको इंट्रोड्यूस हो रही है, आपको इतना अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाली है, वो एक ऐसी फैमिली से निकल के आई है, या मैं यूं कहूंगी कि उसने बचपन से ही डीएक्सन प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से कंज्यूम किया है और कंज्यूम करने के साथ साथ बहुत अच्छे से प्रमोट भी कर पा रही है। और उसके मम्मी पापा जो हम सबको इस कॉन्सेप्ट में लेके आए, मैं थैंकफुल करना चाहूंगी उन दोनों कपल का कि जिनकी वजह से हम भी कामयाब हैं और आगे उनके बच्चे और हमारे होने वाले बच्चे जो आगे 18 साल के हो जाएंगे तो वो भी कामयाबी के दौर पर आ जाएंगे। जो हमारी ये बेटी है, मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी बेटी भगवान हर किसी को दे कि जिसने हमारे इस डीएक्सन के कॉन्सेप्ट को तो नो डाउट दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके इसको एक मुकाम हासिल किया है, बट उसके साथ साथ डीएक्सन प्लेटफॉर्म की सपोर्ट से उसने अपने आप को भी बहुत अच्छा एस्टेब्लिश किया है। होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं वो और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छे से डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पे डीएक्सन बिजनेस को बहुत अच्छा रन कर रही हैं और उसमें एज अ ग्रेट लीडर उनका बहुत अच्छा ग्रुप भी है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है और एक बहुत अच्छी पहचान वो डीएक्सन को होम्योपैथिक के साथ साथ दुनिया में दिला रही हैं। और इतनी अच्छी बेहतर इंफॉर्मेशन पहले भी आप उनकी सेशंस ले चुके हैं, सुन चुके हैं कि वो कितना अच्छा और कितना डीपली और कितना पोलाइटली वर्ड इसलिए कि जितनी नम्रता से वो इस चीज को हाईलाइट कर रही हैं, जितनी नम्रता से इसकी जानकारी हम सबको दे रही हैं, तो वो हमारे और डीएक्सन फैमिली के ऑल मेंबर्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और उसका सब लोग बहुत अच्छे से उपयोग भी कर रहे हैं अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए, डीएक्सन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और इस डीएक्सन प्रोडक्ट की प्लेटफॉर्म के साथ साथ उन्होंने अपने 2 क्लिनिक रन किए हुए हैं और एक जो इतनी कम एज में इतना सब कुछ अपने आप को एस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं उसमें डीएक्सन प्लेटफॉर्म का भी बहुत ज्यादा सहयोग है और उसके साथ साथ उनकी मेहनत का भी। और ऑल फैमिली वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड मैं अब जोरदार तालियों के साथ वेलकम चाहूंगी मिस प्रेरणा का, जो आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने वाली हैं आज। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वेलकम करते हैं मैम का, प्रेरणा जी का। और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम आज अपने बच्चों को मैम प्रेरणा जी कह के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नो डाउट वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। थैंक यू आप इतने सुंदर शब्दों में मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। जब आपका परिवार, आपकी फैमिली आपको प्राउडली आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपकी पहचान लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उससे अच्छी फीलिंग मुझे नहीं लगता कि कोई और होती है। तो मुझे लगता है ये जीवन सार्थक होने वाली बात है। तो थैंक यू वेरी मच मामी जी। थैंक यू डॉक्टर रत्ना मैम, थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू आरवीसी टीम। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पे अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए आपने इनवाइट किया, उसके लिए सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं, बसंत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात आगे बढ़ाने से पहले अभी रिसेंटली एक बुक हमारी लॉन्च हुई है शून्य के ऊपर, द पावर दैट ड्राइव्स डीएक्सन।
तो उसके लिए मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ होल DXN वर्ल्ड को, डॉक्टर सवेरा को एंड डॉक्टर लिम को, कि सभी वो बुक पढ़ें और जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको लें और उस आइडिया को फॉलो करें कि किस तरह से स्ट्रगल और मेहनत करके किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं शून्य के माध्यम से। तो आज की स्लाइड शुरू करते हैं। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो है डाइट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग मैक्सिमम टाइम बात करते हैं कि अपना फूड में न्यूट्रिशन होना चाहिए, हमारी डाइट सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करती है इम्यूनिटी को लेकर। तो लेकिन आज मैं थोड़ा सा ध्यान जो लेके आना चाहती हूँ वो है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारा पाचन तंत्र, जिसके माध्यम से हमारा जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, वो प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, अगर हम उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें, तो बहुत सारी बीमारियां हमारी हम बच सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी स्टेट में लेके आ सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो एज की आप देख रहे हैं मेरी फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक फास्ट फूड खाती हुई लड़की को प्रेजेंट किया है। तो उसका रीजन यही है कि हम कितना भी अपनी डाइट को क्लीन ईटिंग लाइफ स्टाइल में लेके जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के माहौल में हम लोग हैं आज के टाइम में, कहीं ना कहीं हमारी डाइट में इस तरह की चीजें, हाई शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट्स और केमिकल्स, टॉक्सिन कहीं ना कहीं हमारे डाइट में आ ही जाते हैं। तो इस चीज का हमारे सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हमें जानना है। तो आगे मैं बताती हूँ गट हेल्थ क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे कहते हैं ना कि आपका अगर पेट ठीक है तो आपका आधी से ज्यादा बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये सेइंग हम बहुत पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि अगर आपका पेट ठीक हो जाता है तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उसका डायरेक्टली लिंक इस बात से है कि अगर आपका गट हेल्दी है तो बहुत सारी ऐसे डिजीजेज हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट कर सकता है, आपकी बॉडी में आ सकती हैं। तो उसमें हार्मोनल हेल्थ हो सकता है, आपकी हार्ट हेल्थ हो सकती है, आपका डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म होता है, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड होती है और आपका गट इम्बैलेंस उसको इम्पेक्ट करता है। तो DXN में किस तरह से हमारे जो सुपर फूड है, हमारा स्पिरुलिना, नोनी जी एंड गैनोडर्मा, ये कैसे हमारी डेली लाइफ में हम ऐड करें, किस तरह से करें और क्यों करें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो आप इमेजिन करिए कि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एक तरीके का हाईवे है। अब क्या होता है, जब हाईवे होता है हमारा, तो उस हाईवे में हम अच्छी गाड़ियां, बुरी गाड़ियां, मर्सिडीज एंड अल्टो कुछ भी हम चलाते हैं। तो ये समझिए जो ये पाथवे है, जो हाईवे है, तो उस हाईवे में गड्ढे होते हैं, कई बार सड़क अच्छी नहीं होती, रोड अच्छा नहीं होता। उसी तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, हम खाना चाहे, हो सकता है कि मर्सिडीज के लेवल का खा रहे हैं, बहुत अच्छा खाना हम खा रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो जो खाना है, जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो क्वालिटीज है, वो हमें प्रॉपरली नहीं मिल रही है, उतना अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो हर बार ऐसा नहीं है कि आपके फूड में ही एरर हो, मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका जो रोड है, आपका जो हाईवे है, आपका जो ये पाचन तंत्र है, जो ये ट्रैक है पूरा, तो उसमें भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसकी रिपेयर की हमें जरूरत होती है। तो बेसिकली हम फूड पे फोकस हमारा होना चाहिए जो रिपेयर कर सके आपके इस डाइजेस्टिव ट्रैक को। तो ये जो आपका हाईवे है, वेस्ट प्रोडक्ट और फूड, ये दोनों चीजें यहीं पर बनती हैं, यहीं से निकलती हैं। तो इस चीज के लिए, इस हाईवे की रिपेयरिंग सिस्टम के बारे में आज हमें समझना होगा। तो सबसे पहले जो चीज आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हमारी बॉडी का जो वेस्ट को बाहर निकालना। एज की जब हम कोई घर खरीदते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम उसकी डिजाइनिंग, उसका इंटीरियर नहीं करते, हम पहले उसको साफ करते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, जब आप कोई अच्छी चीज, कोई न्यूट्रिशन फूड, आप अच्छा लाइफ स्टाइल की तरफ ध्यान करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आती है उसमें सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। तो डिटॉक्स क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम डेली हमारा जो एक्सपोजर है वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो हमें हमारी डाइट से मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में एक्सपोजर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स है, हमारी जो वॉल्स हैं, वो भी डैमेज हो रही हैं। तो उसको रिपेयर करना है हमें, तो उससे पहले हमें क्लीन करना होगा। तो कॉन्स्टिपेशन सबसे पहला एक
साइन हो सकता है आपकी बॉडी में प्रॉब्लम का, जिस साइन को हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये जो नेचुरल जो आपके ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, तो जब आप रेगुलर टॉक्सिन के टच में होते हो तो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने वाले जो आपके ऑर्गन्स हैं वो ओवरवर्क करने की वजह से स्लगिश हो जाते हैं और आपको कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन की शिकायत का सामना करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिपेशन के साथ ही और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, आपको एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है, आप पेट में बहुत भारीपन महसूस करते हैं, बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, पेट में दर्द आप महसूस करते हैं, साथ में उसी के साथ ही आप फ्रेश फील नहीं करते, बहुत ही ज्यादा थकान महसूस करते हो। साथ में बहुत सारी फीमेल्स को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कॉन्स्टिपेशन के साथ में बैक एक का प्रॉब्लम बहुत रहने लगता है। तो ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो साथ में आपको मिलते हैं। तो ये डिटॉक्स करना बॉडी को, सबसे फर्स्टली क्लीन करना बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कैसे करना है, वो प्रोसेस पे हमें फोकस करना होगा। तो उसके साथ ही मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि कहते हैं कि दोनों ही चीजें इंटरकनेक्टेड, कौन सी चीज पहले आई, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, ये हमें नहीं पता है। मैक्सिमम लोगों को जिनको पेट की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को साथ में मेंटल इश्यूज भी होते हैं, और मेंटल इश्यूज जिनको होते हैं उनको पेट के इश्यूज भी होते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है दोनों बोथ वेज से चलती हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जब पेट वाले डॉक्टर के पास जाता है तो वो शिकायत करता है अपनी अदर डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के इश्यूज की, तो डॉक्टर उसको साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, मेंटल इलनेस वाले डिपार्टमेंट में बोलता है वहाँ पे डॉक्टर को दिखाइए। एंड देन जब वो उधर जाता है तो वो अपने पेट की कंप्लेंट्स भी देता है साथ में मेंटल सिम्टम्स के, तो डॉक्टर बोलता है आप उधर जाइए। तो ये बोथ वेज से काम प्रक्रिया है, क्योंकि जो आपका गट ब्रेन एक्सेस है वहां पे डिस्टरबेंस हो जाता है। जैसे आपकी जो वेगस नर्व है जहां से कम्युनिकेशन होता है आपके गट का और आपके ब्रेन का, तो वहां पर एक जो है उस कम्युनिकेशन का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तो सेम जैसे आपका गट हेल्थ होता है उसमें उसका एक बैरियर होता है, उसी तरह ब्रेन का भी एक बैरियर होता है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। तो वो एक क्रॉसिंग गार्ड का काम करता है, तो उसका टाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो टाइट तभी होगा जब आपका ओवरऑल गट हेल्थ से ही वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो उसके बाद ही वो आगे प्रोसेसिंग करेगा। तो यहाँ से हमारी बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टेंटली समझ ही नहीं आता है कि उनको इतना एंजाइटी क्यों होती है, उनको डिप्रेशन क्यों है, या वो इतना मूड स्विंग का इशू क्यों हो रहा है। तो वो भी एक कॉज हो सकता है कि आपका जो बॉडी है, आपका जो सिस्टम है, गट हेल्थ है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि उसको कैसे हम प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जिन लोगों को ये कम है, जो चाहते हैं कि अभी हम इतना बीमार नहीं हुए हैं, अभी हमें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो उन लोगों को सबसे आसान सी चीज है कि अपनी डाइट में ऋषि ज्ञानो टी को ऐड करें। क्योंकि ये क्यों इतना इफेक्टिव है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो अब जिनका पेट ठीक नहीं रहता है, तो वो लोग डीएक्सन की टी जब यूज करते हैं तो उनको कुछ दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं और वो बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इसके अंदर गैनोडर्मा है। तो गैनोडर्मा की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और साथ में जो उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं और जो आपके हार्मफुल ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो आपके बॉडी से को रिमूव करने का हेल्प करता है। तो उसकी वजह से डीएनए डैमेज को रोकता है, उसकी इन्फ्लामेशन नहीं होता है। तो जो अंदर अगर इन्फ्लामेशन है बॉडी में कहीं, तो उसको हेल्प करता है कि वो ना हो और आपका सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे। तो गैनोडर्मा के एडिटिव इफेक्ट की वजह से आपकी एक सिंपल सी चाय भी बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट देती है। तो आप अपनी डाइट में, डेली डाइट में, हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन है तो वाटर एंड वाटर, बहुत सारा पानी अपनी डाइट में ऐड कीजिए, फाइबर बहुत सारा ऐड कीजिए, वो आपको काफी हेल्प करेगा। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर समय सिंपल पानी पीना थोड़ा सा लोग नहीं पी पाते हैं, तो आप उसको फ्लेवर्ड कर सकते हो। टीज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास वेराइटी ऑफ, हमारे पास स्पाइस टी है, ग्रीन टी है, साथ में ऋषि ज्ञानो टी है। तो ये जो आपका फ्लेवर है, आप पानी के साथ में थोड़ा थोड़ा ऐड करके चलिए तो आपको फ्लेवर भी मिलेगा, प्लस गैनोडर्मा के इफेक्ट भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने का, अपनी बॉडी में पानी के थ्रू गैनोडर्मा एंड अदर जो मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए वो बॉडी में पहुंचाने का, जिससे कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। उसके बाद पहला हमने कॉन्स्टिपेशन
काम किया, हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया, उसके बाद जो बॉडी में बहुत सारा शुगर, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद है, हमारी जो डेली डाइट है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, हम लोग मीठी चाय बहुत ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, स्वीट टूथ होते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाने का शौक है, और कार्ब बहुत ज़्यादा हाई है, जिसमें जो आटा है या रिफाइंड मैदा है, इस तरह की चीज़ें हम डाइट में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहला काम है, अगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है, अगर आपका पेट खराब रहता है, या आपके जो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल हैं, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमेशा अप आता है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम आ रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको अगर बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसके साथ ही सबसे पहला स्टेप आपने बहुत सारा लिक्विड इनटेक करना है। मैंने बोला है आपको गैनो टी आप यूज कर सकते हैं, एंड उसके साथ में अदर टीज के भी ऑप्शन है, बहुत सारा पानी पीना है। उसके बाद मैंने फाइबर की बात की है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको थोड़ा सा कम करना है। लो कार्ब डाइट जो होता है उसका अपना एक अलग बेनिफिट्स है, लाइक आप वाइट ब्रेड खाते हैं, आप मार्केट से जो चीज़ें खरीद के खाते हैं, या आपके जो रिफाइंड शुगर्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें आपके डाइट में जा रही हैं उनको आपको कम करना होगा, लो कार्ब डाइट पे जाना होगा। तो उसका बेनिफिट होगा, आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं एज डॉक्टर, मेरे पास इतनी रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स में मैक्सिमम लोगों का जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो अच्छा नहीं होता है, और साथ ही साथ उनके लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होते हैं। लीवर आपका मेन ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफाई करता है और ब्रेक डाउन करता है केमिकल्स को। तो जो भी खाना हम खा रहे हैं जिसमें केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है तो वो उस पर इम्पैक्ट करता है और लीवर की हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, और साथ ही हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको अप कर देता है। तो अगर आप इस तरह की डाइट को फॉलो करते हो तो आपको जिनको शुगर है उनको इंसुलिन लेवल को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उनको उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिन लोगों को है, जिसमें मैंने बोला कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत अप होते हैं, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, तो इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क होते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अप है, तो उसमें जब आगे जाके हार्ट रिस्क होता है तो वो भी रिस्क भी नहीं रहता है। तो ये को सही करने के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, अपनी बॉडी में फाइबर एंड पानी लिक्विड जो है डालना है विद एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ गैनोडर्मा। और साथ में आपकी जो डाइट है उसमें हाई शुगर्स लेना बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, और जो आप वाइट जो ब्रेड लेते हैं मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, या फिर आप बाहर मोमोज, चाउमीन, इस तरह की जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए वो थोड़े समय के लिए आप उसको कम कर दें, जिससे कि आपकी जो इम्बैलेंस की स्टेट है, आपकी बॉडी जो डिसबैलेंस हो गया है सिस्टम, वो एक बैलेंस में आए, और जो आप कंज्यूम करें फूड सप्लीमेंट्स वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि हाई कार्ब डाइट होने की वजह से समटाइम एब्जॉर्प्शन आपका इतना प्रॉपर नहीं होता है। तो ये एक रीजन है जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप डिजीज कंडीशन में हैं तो कोशिश कीजिए अपनी डाइट, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा आप चेंज करिए, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये प्रोसेस फूड ये तो वीकली 2 बार 3 बार 4 बार आई थिंक सब ले ही लेते हैं। तो जो लोग हेल्दी हैं वो ऑफ कोर्स गैनोडर्मा के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, और लेने के साथ साथ इन चीज़ों के जो साइड इफेक्ट हैं उसको कम किया जा सकता है। पर जो लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं उनके लिए स्ट्रिक्टली हाई कार्ब कंटेंट एंड हाई शुगर कंटेंट उनको नहीं लेना चाहिए। उसके साथ में अब जो बात आती है कि मैंने बोला कि आपको हाई कार्ब नहीं लेना है, ये चीजें नहीं लेनी है, पर उल्टा होता है। जब लोगों का वजन बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी बॉडी में ऑयल ना जाने दें, ऑयली चीजें बंद कर दें, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऑयल लेना बंद कर देते हो, फैट्स लेना बंद कर देते हो, तो उनका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो सही तरीका है लो कार्ब डाइट लें, प्लस अपनी बॉडी का फैट कम ना करें। फैट आपकी बॉडी में जाना चाहिए, हेल्दी फैट की इंपॉर्टेंस अलग होती है। तो वो क्या करता है, आपकी सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपको एनर्जी भी देता है, एंड साथ में जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको प्रॉब्लम होती है कि उनको बार बार भूख लगती है, एंड वो बोलते हैं मैं बहुत सारा खाना खा रहा हूँ और दिन मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद क्रेविंग होती है। तो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अगर आपको बार बार क्रेविंग हो रही है तो दैट मीन आपकी डाइट हो कार्ब डाइट पर हो, तो वो आपको फॉर शॉर्ट टर्म एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन आपकी डाइट से आपने ऑयल हटाया हुआ है,
जिसकी वजह से, या आपका ऑयल अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आपको जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं है। तो एनर्जी के और भी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है, वो मैं आगे समझाऊंगी। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑयल की, गुड ऑयल की क्या वैल्यू है, गुड फैट की बॉडी में क्या वैल्यू है उसके बारे में। तो वो इस लेवल पे काम करता है। उसके साथ ही बहुत सारे लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि आपकी मुझे बहुत ठंड लगती है। थायराइड के पेशेंट्स में ये बहुत सिम्टम देखा गया है। जब हाइपोथायराइड थायराइड के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत बहुत ठंड महसूस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि उनका वजन बढ़ जाता है, तो वो अवॉइड करने लगते हैं ऑयल्स, तेल, चिकनाई सब बंद कर देते हैं। तो दैट्स गुड। ऑयल्स जो है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो उनको बंद करना अच्छी बात है, लेकिन कंप्लीटली फैट को बंद करना वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आप कंप्लेन करते हो, आपके हाथ ठंडे रहते हैं, आपके पैर ठंडे रहते हैं। तो ये भी गुड फैट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आप फैट आपकी बॉडी में नहीं जाएगा प्रॉपर्ली, तो वो आपकी जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, तो उन सबका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो वो भी आगे जाके आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके साथ में डाइजेशन से इसका क्या कनेक्शन है? तो डाइजेशन के लिए कोकोनट ऑयल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन मैंने बोला फैट सॉल्युबल कंपोनेंट है, जिसके लिए हमारी बॉडी को जो विटामिन, मैग्नीशियम जो चाहिए, तो इसी की हेल्प से जो है बॉडी इसको लेती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में अच्छा फैट जाए जो हमारी बॉडी को आगे भी हेल्प करे, तो बॉडी में इकट्ठा ना हो, बॉडी में जो प्रॉब्लम आती है एक्स्ट्रा फैट लेने की वजह से वो भी ना आए। तो उस तरह के जो बेनिफिट हमें चाहिए वो इससे हमें मिल जाते हैं। उसके साथ में ये एक और चीज करता है, ये आपकी जो बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। और मैक्सिमम केसेस में देखा गया लोगों के CRP बड़े होते हैं, लोगों के टेस्ट में देखते हैं कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, तो वो लोग जिनकी जब टेस्ट कराते हैं उनके CRP लेवल बहुत हाई आते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं बोलूंगी कि कोकोनट ऑयल आप अपने डाइट में ऐड करिए। एक्स्ट्रा ऑयल जो भी आप ले रहे हैं उनको थोड़े दिन के लिए स्टॉप करके देखिए, एंड देन आप अपने रिजल्ट देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ ही कोकोनट ऑयल की एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसमें एमसीटीज होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जिनको बोलते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड्स, तो इनका भी अपने आप एक बहुत अच्छा एक्शन। जब हम इसको अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ये इसलिए भी आसान होता है क्योंकि बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये भी बहुत ईजी हो जाता है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है क्योंकि इसको पचाना आसान है। तो इसलिए कोकोनट ऑयल हमारी गट के लिए अच्छा होता है। अब कोकोनट ऑयल को कंज्यूम कैसे करें हम? क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि मुझे जो लोग लो कार्ब डाइट पे हैं वो सोचते हैं कि मॉर्निंग में थोड़ा सा ऑयल बॉडी में डाला जाए, तो उसका क्या तरीका है? तो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा है कि इसको बोलते हैं हम बुलेट कॉफी, जिसमें आपको चाहिए 2 इंग्रेडिएंट, वो है कोकोनट ऑयल और ब्लैक कॉफी। तो उसके लिए सबसे आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्टली ऑफ कोर्स आपको जो एक्स्ट्रा आप अपनी बॉडी में कार्ब्स डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा जो मैदा, व्हाइट शुगर इन ऑल, ये आप ऐड करें, इसको आप स्टॉप करिए, इसको कम कर दीजिए। उसके साथ में फिर कोकोनट ऑयल को लीजिए, ये आपकी बॉडी को हील करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा। और 2-in-1 कॉफी लीजिए, और ये इसके अंदर जो गैनोडर्मा का जो एक कॉम्बिनेशन आ जाता है, गैनोडर्मा की जो गुड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपकी जो सेल है उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल जब आप मॉर्निंग में आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी का रिपेयरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बुलेट कॉफी बहुत ही अच्छा तरीका है मॉर्निंग में। पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए उठने के बाद, एंड देन थोड़ी देर बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक। इसको बनाने का क्या तरीका है? इसको बनाने के लिए आपको 1 स्पून कोकोनट ऑयल लेना है, उसके साथ में 1 कप 2-in-1 कॉफी लेनी है। अगर आप चाहें तो उसके साथ में थोड़ा सा दालचीनी सिनेमन पाउडर वो ऐड कर सकते हैं, और उसको ब्लेंड कर दीजिए मिक्सर ब्लेंडर में 5 to 10 सेकेंड्स, और आपकी बुलेट कॉफी बिल्कुल तैयार है। और इसका जो गुड फैट आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो धीरे धीरे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है, हमने अपने सिस्टम के लिए हमने बात की कि हमें सबसे पहला काम करना है उसको कॉन्स्टिपेशन, यानी जो बॉडी में जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम उसको क्लीन करें, बहुत सारा पानी पीने की कोशिश करें, फ्लेवर्ड वाटर पिए, गैनोडर्मा की प्रॉपर्टीज से भरा हुआ पानी हम पिए तो और भी अच्छा बेनिफिट रिजल्ट आएगा हमें। उसके साथ ही हमने बात की कि कैसे हमारे बॉडी में गुड फैट्स काम करते हैं और हमें लो कार्ब डाइट एंड
शुगर से बचना चाहिए और फैट को अपनी बॉडी से बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कंप्लीटली फैट को हटा दें। वो बहुत ही क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सेकेंड चीज आती है डाइजेशन के लिए, वो है हमारा नोनी जूस। तो नोनी जूस की जो एक प्रॉपर्टी है वो है हीलिंग प्रॉपर्टी, हील करता है। तो एज मैंने बोला कोकोनट ऑयल भी हील करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। उसके साथ की जो नोनी जूस है वो भी हीलिंग जूस है एक तरीके से। तो इसमें भी ये प्रॉपर्टीज है कि जो आपकी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करता है, आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको अप करता है। साथ ही जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ब्लड शुगर हाई रहता है, तो उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो इसका डाइजेशन से क्या रिलेशन है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या होता है कि जब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो मुझे इसकी लगी वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं। फर्स्टली ये स्मोकिंग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आप अपनी सेहत को सही रखने के लिए स्मोकिंग ना करें। लेकिन जो लोग एडिक्टेड हैं, जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो उसके लिए समझने वाली बात है, होमोसिस्टीन लेवल जो है वो जो हाई हो जाता है वो स्मोकर्स होते हैं। तो उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग को जरूरत है कि हम उनकी बॉडी में इस तरह के विटामिन डालें, यानी कि विटामिन बी विटामिन जो होते हैं, विटामिन बी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, फॉलेट। तो जिससे कि वो जो होमोसिस्टीन है इसका जो है एब्जॉर्प्शन होता है और वो उसको चेंज कर एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है आपकी बॉडी। तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है जिन लोगों में इसका लेवल हाई होता है उन लोगों में साथ ही साथ में बी विटामिन की कमी हो जाती है। एंड देन ये लीड करता है आगे जाके कि आपको रिस्क हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, या ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, या फिर लंग्स में कोई इशू ना आ जाए, क्योंकि इसके हाई होने की वजह से क्लॉट्स बन जाते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है कि आप अपनी डाइट में स्पिरुलिना ऐड करें। तो जिन लोगों के घर में स्मोकिंग करने वाले लोग हैं तो उनकी सेहत की चिंता करके कोशिश कीजिए वो स्मोकिंग छोड़ दें। अगर वो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत है कि वो अपनी सेहत के लिए स्पिरुलिना ऐड करें। तो स्पिरुलिना आपको बी विटामिन से भरपूर है, मैक्सिमम बहुत सारे विटामिन मिनरल्स है, ये अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है। बट साथ ही इस होमोसिस्टीन के लेवल को कम करने के लिए बी विटामिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हमारे स्पिरुलिना में बहुत सारे हैं। साथ ही नोनी में भी ये चीज़ें हैं। तो नोनी और स्पिरुलिना का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको जो है हार्ट अटैक से बचाता है, वो आपको ब्रेन स्ट्रोक से बचाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचाता है। तो ये बेसिकली क्लॉट नहीं बनने देते हैं। जो नॉर्मल जो क्लॉट बनता है उससे ज्यादा क्लॉट बनने का रिस्क हो जाता है इस तरह के जो स्मोकर्स होते हैं उन लोगों में। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग अपनी डाइट में ये कंज्यूम करना शुरू करें, जिससे कि उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो आपको ना हो। ये मैं आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके साथ में आता है नोनी। नोनी और क्या कर सकता है? नोनी का साथ में नोनी अगर आप डेली मॉर्निंग आवर्स में अपने कंज्यूम करते हैं, डेली अपनी डाइट में इसको ऐड ऑन करते हैं, तो ये आपकी सेल को रिपेयर करने के साथ साथ सेल्युलर एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी से वेस्ट निकालने में, यानी जो मैंने शुरुआत में बोला आपकी बॉडी से जो डिटॉक्स करने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल जो न्यूट्रिशन इनटेक हमारी बॉडी में नोनी से होता है, तो वो हमारी बॉडी की जो सेल्युलर एक्टिविटीज है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और नोनी के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी बॉडी का डाइजेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो सके। अब बात करते हैं, ये तीनों प्रोडक्ट की हमने बात की कि कैसे हमारी बॉडी में ये को सेव करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, जो लोग एडिक्शन में है, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनको कैसे ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे सेव करते हैं। अब उसके बाद वापस आते हैं गट हेल्थ के ऊपर। तो गट हेल्थ के लिए और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो हमने बात की एक पाथवे है पूरा, और उस पाथवे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, खाना चबाते हैं, देन वो खाना फूड पाइप से नीचे जाता है, फिर आपके स्टमक में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उससे जाके मिल जाते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन होते हैं, फिर वो और नीचे जाता है, एंड देन वहाँ पर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद आपका जो और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपका जो है कोलोन में जाते हैं और वहाँ पे से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका फाइनली जो है एक्यूमुलेट होता है और उसके बाद वो रेक्टम में आ जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं गट माइक्रोबायोम। अब इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये एक पूरा एक समझ सकते हैं आप, केमिकल मैसेंजर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बैक्टीरिया, ये सब कॉलोनाइज होते हैं और क्रिएट करते हैं एक टाइप का बैरियर, जो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड और हमारे अंदर एक बैरियर होना चाहिए जिसको बोलते हैं ना गट बैरियर। तो वो बैरियर क्रिएट करते हैं और जब हम कुछ भी खाते हैं तो ये उस चीज को के लिए देखते हैं कि क्या ये चीज सही है हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए या ये वेस्ट है, बेकार है। तो इस तरह की जो एक प्रोसेसिंग है, एक बैरियर है, ये इनका काम है। तो जिसको हम बोलते हैं गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि इनका हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है, कब ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एज आप पिक्चर में देख रहे हो, सेकंड पिक्चर जो है वहां पर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यानी कि जिसको बोलते हैं लीकी गट होना। तो क्या होता है लीकी गट, क्या होता है कि आपकी जो इनर वॉल है, आपके जो इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं उसके अंदर गैप्स आ गए हैं। तो वो उस गैप्स में से क्या होता है, इस तरह के जितने भी पैथोजेंस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, आपका जितना भी जो ये इस तरह की जो बैक्टीरियाज हैं, तो वो उस गैप से अंदर चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि आपकी इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो जब वो अंदर जाते हैं तो वहां से आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसकी वजह से उसी की वजह से इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये है वो हाईवे जहां पर गड्ढे हो गए हैं, तो ये ऐसे समझिए। तो यहाँ से हमें प्रॉब्लम शुरू हुआ हमारे साथ। तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? तो इसको ठीक करने का हमारे पास, इसके लिए कोई दवाई नहीं होती। किसी भी चीज का जब सेल्यूलर लेवल पर डैमेज शुरू होता है तो वहाँ पे दवाई नहीं काम करती। बैक्टीरिया को हम मार सकते हैं, हम किसी पैथोलॉजी को हटा सकते हैं, पर डैमेज को वापस से रीजनरेट करने के लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके लिए सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हमारा फूड हमसे रिपेयर कर सकता है। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास गैनोडर्मा है, हमारे पास नोनी है, हमारे पास स्पिरुलिना है, अपने आप में सुपर फूड्स हैं जो सेल को डैमेज हुए सेल को रिपेयर कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि वो उनका जो है कॉन्स्टेंटली उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टेंटली पेट में भारीपन महसूस करते हैं और रोज सुबह उठकर उनको एक कैप्सूल खाना पड़ता है खाली पेट, जो उनके पेट के लिए दिया गया होता है, डॉक्टर देते हैं अक्सर इस तरह के केसेस में। तो उन लोगों को समझना है कि उनके गट में एक इम्बैलेंस हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। कई बार उनको जरूरत नहीं होती है पर ओवरडोजेस किया जाता है एंटीबायोटिक्स पर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद एंटीबायोटिक का एक कोर्स, फिर उसके बाद आप ठीक होते हैं, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ में फिर दोबारा एंटीबायोटिक का एक कोर्स आपकी बॉडी में डाला जाता है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स का जो एक साइकिल हम पूरा करते हैं तो वो हमारे अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर के फ्लोरा को डिस्टर्ब करता है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि हम कितना इजीली लोग एंटीबायोटिक की तरफ आजकल भाग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स के ओवरडोजेस दे दिए जाते हैं, वो बार बार फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉन्सिलाइटिस है या कफ के बच्चे हैं, वो जल्दी एक्सपोजर, वेदर चेंज हुआ, कुछ और एक्सपोजर हुआ तो उनका गला खराब हुआ, फीवर आया, एंड देन पेरेंट्स उनको फटाफट से उठाकर डॉक्टर के पास लेके गए, फिर से एंटीबायोटिक का एक कोर्स चला, एंड देन सडन 1 मंथ और 2 मंथ बाद उनको फिर से सेम चीज हुई एंड फिर से वो एंटीबायोटिक का कोर्स चला। तो इस तरह की जो कंडीशन बनती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो पेट है उसमें भी इन्फेक्शन बार बार होने शुरू हो जाते हैं। बच्चे को भूख नहीं लगती है या बच्चे को बहुत ज्यादा पेट साफ नहीं होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो पेरेंट्स अब दोबारा भागते हैं उसके पेट की दवा लेने, तो वहां फिर एंटीबायोटिक के कोर्सेज चलते हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है, वो कोर्सेज आपकी गट की फ्लोरा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ऐसी फूड की जरूरत है जो उस फ्लोरा को मेंटेन करे, आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया को अप करे और जो बैड बैक्टीरिया है उसको, क्योंकि जब हम इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें गुड और बैड बोथ दोनों ही चला जाता है। तो आपका जो डिस्टर्ब हो जाता है आपका पूरा सिस्टम। तो अब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है आपका फूड। अच्छा फूड खाइए, ठीक है। तो अब इस अच्छे फूड में मैंने आपको बोला कि हमारे पास बहुत सारी रेंज है, पर इनको कैसे लेना है और कब कब लेना है इसके बारे में देखते हैं।
तो गैनोडर्मा की प्रॉपर्टीज, गैनोडर्मा में पॉलीसैकेराइड्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एडिनोसिन प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें रिपेयर के लिए चाहिए? सब कुछ चाहिए, तो गैनोडर्मा में सब कुछ है। तो ये मैं आगे नहीं बताऊंगी। एंटी इंफ्लामेटरी एंड सेल को कैसे रिपेयर करना है, कैसे स्ट्रेंथ करना है, तो ये पॉलीसैकेराइड और एडिनोसिन का काम है, और वो हमारे गैनोडर्मा में भरपूर मात्रा में। तो गैनोडर्मा जब लीकी गट का प्रोग्रेशन होता है, लीकी गट होता है, तो उसके साथ में गैनोडर्मा क्या करता है? गैनोडर्मा सपोर्ट करता है, क्योंकि वो सेल्यूलर मेम्ब्रेन को जो है आपकी स्ट्रेंथ देता है। तो यहाँ पे जब इस तरह के गैप बन जाते हैं और आपके, क्योंकि लीवर आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ओवरलोडेड, ज्यादा वर्क करने की वजह से, डिटॉक्सिफाई करने की वजह से, आपके केमिकल टॉक्सिन्स जो बॉडी में जा रहे हैं उनको ब्रेक डाउन करने की वजह से, तो ओवरवर्क हुआ, मेलन्यूट्रिशन शुरू हुआ ऑर्गन का, उसके साथ में आपके जो पैथोजेंस हैं, ड्रग्स आप ले रहे हैं जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आपका टॉक्सिन्स है, या ड्यू टू स्ट्रेस भी हो सकता है, वाइस वर्सा है। तो ये जो डैमेज हुआ है इसको रिपेयर करने के लिए गैनोडर्मा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इस तरह की प्रॉब्लम, यानी आईबीएस की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिन लोगों की इस तरह की इश्यूज हैं, वो गैनोडर्मा अगर लेते हैं तो एक अच्छे टाइम पीरियड आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी सेल रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ ही ये बात समझने की है कि कहते हैं कि सिंगुलर सेल है, हमारे जो गट वॉल है एक सिंगुलर सेल है, जिससे हम नरिशमेंट लेते हैं, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। क्योंकि जितना भी फूड जब अंदर जाता है, हम चबाते हैं, उसके बाद स्टमक में जाता है, ब्रेक डाउन होता है, फिर अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, तो वहां से हमें पूरा एब्जॉर्प्शन मिलता है हमारे विटामिन का, मिनरल्स का। तो इस एक थिक वॉल को, जो सिंगुलर सेल्यूलर वॉल है, इसको नरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं ना, जहां से खाना मिल रहा है, जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद मत करो। तो सेम थिंग है कि आप उल्टा सीधा खाते हैं, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, आपकी बॉडी में कितना मिनरल विटामिन जाना चाहिए, जो टॉक्सिन अंदर गया वो बाहर निकालना है। तो ये जब आप बिल्कुल ही लापरवाही से अपनी लाइफ जीते हैं, तो ये जो आपकी जो वॉल है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसकी प्रोटेक्शन करना, हमारी माँ की तरह, ये हमारी एक होता है हमारी माँ, एक होता है जो हमारी बॉडी की माँ है, यानी हम यहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम यहाँ से जो है हमारी बॉडी चल रही है, यहाँ से एनर्जी जा रही है हमारी बॉडी में, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी केयर शायद ही लोग सोचते भी होंगे कि हम जो अंदर डाल रहे हैं इसका बॉडी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। बट अगर मेरी बात, मैं आप तक अपनी थोड़ी सी भी बात समझा पा रही हूँ, तो ये बहुत समझने वाली बात है कि वाइजली ईट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मैं हर समय थका हुआ महसूस करता हूँ। ये भी हो सकता है कि आपकी जो गट हेल्थ है उससे इसका कनेक्शन हो। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि मैं जब सुबह उठता हूँ मैं बहुत टायर्ड रहता हूँ। टायर्ड इन द सेंस कि आप जब टायर्ड और फटीग में अंतर है कि जब आप बहुत सारा काम करते हैं, आप जल्दी थक जाते हैं, आप थकान महसूस करते हैं, फिर आप 1-2 घंटा आराम करते हैं और आपको अच्छा लगता है। दिस इज अनदर थिंग। बट बहुत सारे लोगों को एक फटीग की प्रॉब्लम रहता है कि लाइक वो रात को प्रॉपर नींद ले रहे हैं और वो उठते हैं, लेकिन सुबह को भी उनको लगता है कि मैं फ्रेश नहीं हूँ। वो प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू आपके गट का जो फ्लोरा है वो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। आप अच्छा खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी आप एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे हैं। तो गट ब्रेन एक्सेस, जिसके बारे में मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपके जो वेगस नर्व है, जो आपका पेट है, उसका कनेक्शन आपके ब्रेन से होता है, और पेट और ब्रेन का जो ये कनेक्शन है, जो कॉग्निटिव फंक्शन है, वो आपके बिहेवियर पे भी इम्पेक्ट करता है। तो अच्छा खाना, कहते हैं कि अगर आपका पति का ध्यान मन जीतना हो तो अच्छा खाना बनाओ, लाइक दैट, ऐसी कुछ सेइंग है। तो उसी के बारे में है कि आप अगर अच्छा खाना खाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक, आप खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुश हैं तो ही हम किसी और को खुश रख सकते हैं। इसके साथ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसा मैंने बोला कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है, आपका गट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे होता है। आप एंजाइटी फील कर सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, अल्जाइमर के इश्यूज आ सकते हैं, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्रेविंग्स बहुत होती हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि जब उनकी डाइट एरर्स हैं तो उनका जो क्रेविंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। एलर्जीज, बहुत सारे लोग सिट्राजिन खाई जा रहे हैं, सालों से खा रहे हैं और
वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनकी एलर्जीज ठीक नहीं हो रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है इस तरह की प्रॉब्लम में। IBS के लोग, उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कंटिन्यू आते हैं क्लिनिक्स में और दवाइयाँ लिखवाते हैं इन होम्योपैथी, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, इस तरह की मेडिसिन पे वो अपनी लाइफ जिए जा रहे हैं। तो जब तक आप अपना फूड चेंज नहीं करेंगे, मेडिसिन आपको लॉन्ग रन में कोई हेल्प नहीं कर सकती। आप फॉर श्योर जो आपने कल खाया वहां तक के लिए आप अपनी मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जो आप कल खाएंगे वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फूड को चेंज करिए। गैनोडर्मा प्रोटेक्टिव जो मैं पूरा आपको डिस्प्ले कर चुकी हूँ कि किस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। रेशी गैनोडर्मा का इम्पैक्ट है, इसलिए बहुत जल्दी पेट के लोगों को बहुत आराम करती है। हम कई बार ऐसा होता है जब हमें डीएक्सन किसी को स्टार्ट करवाना है तो हम उन लोगों को डीएक्सन की जो चाय है वो वहां से स्टार्ट करवा देते हैं और इमीडिएटली उनको पेट में बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। वो मैं आगे बताऊंगी कैसे। रिलेशन क्या है गैनोडर्मा का और गुड बैक्टीरिया का। तो मैंने बोला हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो वो हमारी बॉडी को, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोम, तो माइक्रोबायोम क्या करते हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ करते हैं, आपका गट सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ करते हैं। और जब गट सिस्टम अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम इम्यूनिटी हमारे 75% इम्यून सिस्टम हमारे गट में लोकेटेड होता है। उसके साथ ही 80% हमारे न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स हमारे गट में लोकेटेड होते हैं। और उसके साथ ही हमारा सीरोटोनिन, जिसकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं। जब हम कोई खाना खाते हैं, हम कहीं जाते हैं, हम कुछ अच्छा खाते हैं यानी, तो हमें बहुत, हमारी बॉडी में सीरोटोनिन रिलीज होता है जिसकी वजह से हम बहुत खुश होते हैं। तो इसी की वजह से लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं, यानी जब वो उनका ब्रेकअप हो जाता है, लोग बहुत आइसक्रीम खाते हुए देखे होंगे आपने, चॉकलेट्स खाते हैं, या जब उनका कुछ दुखी होते हैं तो वो मैगी खाने लगते हैं कुछ है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस ईटिंग। तो उससे क्या होता है, उनका सीरोटोनिन रिलीज होता है और वो खुश हो जाते हैं। पर ये लॉन्ग रन में नहीं कर सकते, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हमें खुशी देगा एंड देन फिर वो लो हो जाएगा। तो उसका बहुत के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का खाना खाएं, हमारी गट का जो फ्लोरा है वो कैसे हेल्दी बना रहे, जिससे नेचुरली हमारा सीरोटोनिन लेवल भी हाई रहे। हाँ, तो अब बात आती है गैनोडर्मा क्या करता है। गैनोडर्मा में जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो कैसे काम करते हैं, तो वो एक प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं और वो हमारी बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का रेशियो है उसको मैनेज करते हैं। तो बैक्टीरियोडेट्स जो हमारी बॉडी में काम करते हैं कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, और वो इस तरह से हमारी बॉडी की जो सेल्यूलर एनर्जी है उसको बना के रखते हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। उसी के साथ ही दूसरा जो हमारा आता है वो है फर्मिक्यूल्स, जो हमारा बैड बैक्टीरियाज हैं। जब ये बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी का ग्लूकोज यूज कर लेते हैं एंड देन आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्टार्व करता है, जिसकी वजह से आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं महसूस हो रही है। तो उसका रीजन यही है। इस तरह के लोग जो टायर फटीग महसूस करेंगे ऑल द टाइम, अच्छा खाना खा रहे हैं उसके बाद भी, तो उसका रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी का जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो रेशो है वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए नोनी जी और गैनोडर्मा, जब आप कॉम्बिनेशन में दोनों चीजें आप अपनी डाइट में ऐड करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एंटीबायोटिक्स का जब आप एवरी साइकिल जो आप रिपीट करते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी का फ्लोरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आपका ईयर्स का जो गट का जो गुड फ्लोरा था वो इम्पैक्ट होता है। तो उस फ्लोरा को बैलेंस रखने के लिए जब भी आप एंटीबायोटिक के कोर्सेज करते हो तो उसके साथ में आप गैनोडर्मा और नोनी जी को अगर ऐड करेंगे तो वो आपको बॉडी को मेंटेन करने में, आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ ही ये एक और काम करता है, ये रिड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन क्रिएटिंग बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं प्रोटियोबैक्टीरिया, और ये हमारे सेल डैमेज कर सकता है और ये उसको गैनोडर्मा रिड्यूस कर देता है। तो उसकी वजह से हम अपनी बॉडी को सेव कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जो लिंक है कैंसर से उस लिंक को ब्रेक कर सकते हैं। तो कोशिश करिए गैनोडर्मा अपनी डेली डाइट में, हमारे पास ऐसी चीजें हैं जैसे कॉफी है, जैसे टी है, तो ये चीजें रेगुलर अपनी बॉडी में डालते रहिए, जिससे कि आपकी बॉडी कैंसर होने की संभावना ही आप खत्म कर दें, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कैंसर के केसेस। तो इस बात का ध्यान रखिए।
उसके बाद है स्ट्रेस का गट से कनेक्शन। मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्ट्रेस का भी गट से हमारे बहुत ज्यादा कनेक्शन है, और गट का स्ट्रेस से, स्ट्रेस का गट से, ये दोनों अंडा और मुर्गी वाली बात है, कौन पहले आया है। तो अगर आपकी गट के माइक्रोबायोम्स आप जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो, फिजिकल इम्पैक्ट हो, तो उसके लिए को बैलेंस करने के लिए आपको गैनोडर्मा को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक अल्टीमेटली एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट है। डीएक्सन का जैसे मैंने बोला, बुलेट कॉफी आप अपनी डेली डाइट में ऐड करिए। तो बुलेट कॉफी आप ले सकते हैं, उसी के साथ में आप जो नोनी जूस है वो आप अपनी मॉर्निंग में ले सकते हैं एज डिटॉक्स मॉर्निंग। तो वो आपके बॉडी में जिन लोगों को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ में स्पिरुलिना की गुड एबिलिटी हम सबको पता है, तो उसके बारे में सारे विटामिन मिनरल्स हैं इसमें जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथ में एक और चीज़ है जो GLA है, कि इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो जो सेल को रिपेयर करने का काम करता है, जहाँ भी सेल डैमेज है उसको रिपेयर करता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना भी आपका स्पिरुलिना है वो भी आप अपनी डाइट में ऐड करें, जिससे कि इन्फ्लेमेशन और सेल डैमेज को रिपेयर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारा मेरा आज का प्रेजेंटेशन है। मैंने 40 मिनट्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप आप सब इसको समझ चुके होंगे। और ये जो ट्रैक है, जो हाईवे है, इसको रिपेयर करने का काम कीजिए। ओनली फूड पे फोकस, खाना अच्छा है या बिरयानी है या आप क्या खा रहे हैं, इससे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि जिस ट्रैक से वो होकर जा रहा है वो ट्रैक आपका कितना हेल्दी है। तो उस ट्रैक को हेल्दी करने के लिए आपको रिपेयरिंग फूड की जरूरत है, इस तरह के फूड की जरूरत है जो उसको रिपेयर कर सके। और मैक्सिमम लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आई होप ये वीडियो, ये सेशन आपको डाइजेस्टिव ट्रैक को समझाने में हेल्प करे। और फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं उसको आपको सॉल्व कर सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स। So thank you, and now I am waiting Professor Sahab, and okay, thank you very much. तो अभी हमें 2 मिनट और मिल गए हैं, तो एक दो टॉपिक और बोल सकते हैं हम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यस। आपका आज का ये थैंक यू वेरी मच। आपका सेशन डॉक्टर प्रेरणा बहुत अच्छा आपने किया है अभी। थैंक यू। कैसे डीएक्सन इज पावरफुल एंड यूजफुल हमको हेल्दी रखने के लिए। वो किसी तरह का हेल्थ होंगे, ये गट्स का हेल्थ होंगे। यस, बट टुडे टॉपिक यस होल बॉडी होलिस्टिक। यस, इसीलिए अभी हमने ऑफकोर्स स्पेशलाइज करने में पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस करते हैं, बट टोटली इट इज द होलिस्टिक अप्रोच। डीएक्सन का एवरी प्रोडक्ट इज होलिस्टिक, होल बॉडी, होल सिस्टम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज होलिस्टिक मेडिसिन। ये इसमें सब कुछ को वो ख्याल रखते हैं। मेनली अभी आज का दुनिया में जो सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज ऑफ द वेरियस ड्रग्स और डिसीजेस और मल्टीपल हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम्स, मेनली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डिसीजेस। सभी डिसीजेस आज एंटीबायोटिक को रेसिस्टेंट बन गया है। वो किसी तरह का दवा अभी हो, अभी वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम गिविंग, वेरी सीरियस प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज ट्यूबरकुलोसिस, TB drugs are not working today because इतना TB ड्रग्स का इन्वेंशन होने के बाद भी नया हायर एंड हायर लेवल का इम्प्रूव्ड ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स आने के बाद भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग आने के बाद भी वो रेसिस्टेंट होता है। ये मेजर प्रॉब्लम है, ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। सिमिलरली देयर इज drug resistant even common disease like typhoid, drug resistant malaria,
These are the major problem in a country like India. Malaria, typhoid, other waterborne diseases, tuberculosis, TB is the major problem still. ये सभी अभी drug resistant, every day diseases are becoming resistant to drugs. ये ड्रग्स को एक तो कारण है ड्रग इज बीइंग अब्यूज्ड, मिसयूज एंड सेल्फ मेडिकेशन. बहुत कंट्रीज में हमने देखा है, while we are traveling all over the globe, even sometimes for paracetamol we require a prescription. Maybe Singapore or many countries very strict, leave alone antibiotics. Most of the drugs require prescription, and prescription को वो ड्रग देने के बाद into mark डालता है. Again, you cannot repurchase because it is a cost, or they take back the prescription. I have seen. Now today in India, कोई भी किसी दवा भी ले सकता है. Leave alone over the counter sales, what we call OTC. Over the counter sales product, not only they are, because they are not life threatening or antibiotics, some like paracetamol, some cold these certain things that are sold without a prescription. OTC का बात नहीं है. अभी एंटीबायोटिक सभी दवा ये actually pharmacists are practicing. This is a major problem. Yes. They are not supposed to give these scheduled drugs. Yes. It has to go through prescribed, and even all categories of antibiotics is misused. Not only in the pharmacy, and people, the rules are very liberal. इससे क्या होता है अल्टीमेटली समाज के ऊपर परिणाम, डिसीजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रेसिस्टेंट बनता है. ड्रग को काम नहीं करता. वेरी पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द ड्रग becomes futile, waste, because again we have to find another drug which is higher, बिकॉज एक रेसिस्टेंट बने तो एक बैक्टीरिया वायरस है, उसको हायर डोज के लिए और एक ड्रग को, इससे अल्टीमेटली ड्रग विल नॉट वर्क. मेनी ड्रग्स, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, because most of the advanced countries, developed countries, there are strict rules and enforcement. The enforcement on drugs, because otherwise हम कितने भी बातें करें तो ये हेल्थ का बारे में हमने ये सभी ठीक नहीं करे तो गैनाडर्मा होंगे, वो कोई भी चीज होंगे, एक दिन काम नहीं करेंगे. अभी लोगों ने बताया था इवन गैनाडर्मा also we don't know drug resistant is because generally if normal health it works well. We are seeing many times this organic natural product, किसी को अच्छा रिजल्ट मिलता है, किसी को डिलेड रिजल्ट मिलता है, किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है. क्यों? कारण एक ही है, उसका बॉडी में रेसिस्टेंस लेवल वेरी लो है. देयर आर बिकॉज वो बॉडी को ऑलरेडी अब्यूज किया, एंड कोई भी नेचुरल चीज भी वहाँ काम नहीं कर सकता. एक समय में वो वट एवर नेचुरल इज दैट दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, इट कैन हैपन. इसीलिए हमको जो ख्याल रखना है, इतना अच्छा प्रोडक्ट को हम कैसे उसको ठीक यूज करना, एक तो. सेकेंडली हमारा हेल्थ के ऊपर हम ही ख्याल रखना है. कुछ चीज लेने के समय इर्रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स मस्ट बी स्टॉप्ड फर्स्ट. इर्रेशनल यूज ऑफ नॉट ओनली एंटीबायोटिक, any drug, even taking one pill, chemical formulation pill, we have to think twice, because it can damage, because it has happened to, it may be 1 in
10,000 case, one in 50,000, one in 1 lakh, or only in 10 lakh. Who is going to be affected? We don't know. And even one single paracetamol can shut down your kidney. It has happened to a doctor in Singapore, Indian doctor. Then she was airlifted, afterwards to India, and she was in coma then it took a long time to revive. She survived. What I am telling is, it can happen. Drug is most dangerous commodity to be consumed like a, like a food. People take drugs like a food without any proper monitoring. One has to be careful. Secondly, हमको इस तरह का नेचुरल चीज जब है हमारे हाथ में सभी ऑर्गेनिक है, हमारे हाथ में गॉड गिवन गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, द किंग ऑफ हर्ब्स है, हमारे हाथ में दुनिया का नंबर 1 क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन, उसके ऊपर न्यूट्रिशन को कुछ भी चीज ये दुनिया में नहीं है। ये मैं बताने का जरूरत नहीं, आप बताने नहीं, हजारों रिसर्च, लाखों लोग यूज करके उसका सबूत के साथ, there are lakhs of evidences today to prove that this cannot do any harm to human body, spirulina, because this is a time tested natural product. 3.6 billion years 3.6 billion years का एक प्लांट न्यूट्रिशन माइक्रो ऑल्गे स्पिरुलिना, जब ये दुनिया में कोई फूड जीव राशि को मिला नेचुरली, वो मनुष्य जीव राशि के पहले, वो तो सभी जीव राशि का लाइफ हो गया फर्स्ट फूड स्पिरुलिना, माइक्रो ऑल्गे स्पिरुलिना से। हेंस ये तो साइंटिफिकली आज WHO से लेकर सभी यूनिवर्सिटीज, सभी रिसर्च सेंटर, साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड, इस तरह का चीज हमारा हाथ में है तो विच कैन कवर मेजर ऑल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ऑल। It is not a few items, more than 150 items scientifically proven. Canaderma has more than 253 items scientifically proven, but still research is going on. They say that 300 items or 400, 500, still the calculation. And इस तरह का most superior जड़ी बूटियाँ कहीं भी नहीं है। Similarly, what Morinji contains, all the alkaloids, all the necessary enzymes, that is an amazing product, natural product for human health. ये सभी, इसके बारे में दुनिया में अभी 30-40 बरस से लाखों रिसर्चेस हैव टेकन प्लेस एवरीवेयर। आपको इसके बारे में वेबसाइट ढूंढे तो, नेट में गए तो आप थ्रू द लाइफ उसके बारे में पढ़े तो भी वो खत्म नहीं होंगे, इतना साइंटिफिक एविडेंसेस है देयर। बट स्टिल पीपल आस्क, साधारण से लोगों ने वो आस्क है इसमें क्या है, वो है। इसमें ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन, वी नीड नॉट वेस्ट आवर टाइम। इसमें क्या है देखने का हमारा टाइम जो टोटली इट इज गोइंग टू बी ए वेस्ट। इट इज ऑलरेडी प्रूवन साइंटिफिकली। इसको हमने इस्तेमाल करना, अभी जबरदस्त इसका इस्तेमाल होना, इस्तेमाल के साथ हमको होना उसका प्रमोशन। अभी हम खुद इस्तेमाल करने से दुनिया को उसका बेनिफिट नहीं है, बिकॉज हम उसको उसके बारे में मालूम है, हम यूज करते हैं। क्यों डॉक्टर लिंगशियो जिन ने ये सभी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग सिद्धांत के ऊपर डाला है? क्यों ये प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग को दिया है? वो ये प्रोडक्ट को कन्वेंशनल मार्केटिंग में डाल सकता था। अभी कितना भी वो प्रॉफिट इससे कमा सकता था थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू द प्रमोशन ऑफ वेरियस चैनल्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बट इसको डाला है ओनली फॉर द कंज्यूमर बेनिफिट। हम जैसे लोगों ने
उसका इस्तेमाल करके हम खुद फाइंड आउट करके यूज एक्सपीरियंस शेयर, यूज एक्सपीरियंस प्रमोट, यूज एक्सपीरियंस बिल्ड, ये सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत। हम यूज करना, यूज करने से हमको रिजल्ट मिलेंगे, मिलना ही है, सबको मिला है, हम सभी टेस्टिमोनियल है, हम सभी इसको एंजॉय किया है 20 बरस से, 21 बरस से। मैंने ऑलमोस्ट 1999 से यूज करता हूँ, 1999 से मैंने शुरू किया DXN प्रोडक्ट का यूज करने का। आज 2021 almost 22 years consistently, continuously, that is a major food। अभी आपके साथ बातें करने के समय भी मेरा टेबल में टी लट्टे, because I like this also, one of the product, not only coffee, various varieties, different varieties I taste, I enjoy। मैं टी लट्टे के साथ हूँ अभी, मिल्क टी। This is a beautiful product if you are making in a proper way with a, with a good thick quantity. Taste is very good with Ganoderma। Imagine ये Ganoderma continuously जाते ही रहेंगे until we sleep and in different form। इससे हमको इसका फायदा को हमने वन इज रीजनरेशन, वो बहुत बढ़िया चीज है, हमारा सभी ऑर्गन को मरुत्पत्ति करता है, रीजनरेट करता है। ये रीजनरेशन से हम बुढ़ापन को स्लो डाउन कर सकते हैं, रोक नहीं सकता है। हम नहीं बताएंगे हम अमर है, बट हम 100 बरस जिंदा हेल्दी से लाइफ बिताए तो वही अमर है। 100 बरस, अभी हमारा ये कल्चर में भी बताता है 100 बरस जीवो, 100 बरस को जीवो, आशीर्वाद देते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लाइफ 100 बरस क्रॉस करी तो वो फुल लाइफ, दो वी हैव द लाइफ what our anatomically, physically, this body is made to live even 120 years. But once you cross 100 years, healthy, actively living, then that is a great life. Hence, this is what our all DXN products are helpful. That's why not only हमने इसको इमोशनली यूज करना, प्रेरणा, आप सभी यंगस्टर्स, आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलना आपका नाम भी प्रेरणा है, आपसे प्रेरणा, सबको प्रेरणा मिलना, इसके जबरदस्त इसका पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट सभी समय में, सभी जगह में, सभी टाइम में हम करते ही रहना, सबके साथ शेयर करना। बिकॉज अभी दूसरा रास्ता नहीं है हमको, हम वन ऑन वन ही प्रमोट करना है ये सिस्टम से। बिकॉज वन ऑन वन प्रमोट करने का सिस्टम में हम कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये माध्यम यूट्यूब, DXN RVC यूट्यूब चैनल जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए है। ये जो लोग ज्वाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, उससे फर्दर उसको क्या करना, कैसा डेवलप करना, प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी होना, डिफरेंट सेशन यहाँ चलता है, ये एक माध्यम है। बट साधारण से लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाने के लिए, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, कोई भी प्रोडक्ट का इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन, लीफलेट होंगे और ब्रीफ शेयरिंग द अबाउट द प्रोडक्ट होंगे, कुछ भी होंगे, उसका जबरदस्त यूज करने के लिए प्रमोशन सभी जगह में होना है। अभी हमको 3500 PV जबरदस्त सभी करना है, वो नहीं करे तो वो डेफिनेटली यहाँ नहीं कमा सकता है अच्छा इनकम। सेकेंडली 6x6 स्ट्रक्चर को सबको बताना, 6x6 मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर को बनाना। एंड थर्डली टीम डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, एंड यहाँ कमाने के आग लगना है। बिकॉज इतना अच्छा प्रोडक्ट, आप इतना प्रोडक्ट का नॉलेज को शेयर किया आज, ये प्रोडक्ट नॉलेज से हम उसको कॉमर्शियलाइजेशन नहीं करे तो, प्रमोट नहीं करे तो, डॉक्टर लिम ऑल द टाइम बताते हैं अच्छा प्रोडक्ट मैंने
लाया नेटवर्क इंडस्ट्री में उसको कमर्शियलाइज करने के लिए, नहीं तो वहीं रहेंगे, वो कहीं भी नहीं जाएंगे, किसी को भी मालूम नहीं होंगे। इसीलिए हमने इसको वेरी सीरियस बिजनेस को बिजनेस को सिस्टम को प्रमोट करना, बिजनेसमैन को लाना, एंटरप्रेन्योर्स को लाना, इसमें कमाने वालों को लाना। ये अभी एक जस्ट मंथली ये फ्यू लैक्स नहीं, मंथली मिलियनियर्स को हम यहाँ प्रोड्यूस कर सकता है। 10 lakhs एंड अबव अर्निंग अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स को 3 to 5 years काम करे तो उसको है। इस तरह का मैसिव प्रमोशन, मैसिव रिक्रूटमेंट होना अभी, एंड होल इंडिया खाली है, मार्केट खाली है इतना अच्छा प्रोडक्ट को, उसका एनकैशमेंट सभी करना। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर।